के लिखिए। तो इसका ई नॉट क्या हो जाएगा 0.83। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10⁻⁻⁸ बाय 0.059। फिर एक और रिएक्शन दिया है CO3 प्लस इसका ई नॉट वैल्यू दी है 1.83। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हो गया। अब इन तीनों रिएक्शंस को ऐड कर दो। तो इन तीनों को ऐड करने से क्या मिलेगा रिएक्शन ये। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इन तीनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का प्रोडक्ट ठीक है, यही निकालना था। क्लियर? yes, 32 चल दिया है हमें जिंक, ये कॉम्प्लेक्स साइनाइड आयन Zn2 प्लस। तो इसमें एनोड साइड में जो जिंक आयन है वो एक कॉम्प्लेक्स में बाउंड है, करेक्ट? यस सर। yes, तो उसको फ्री मान लेते हैं। तो इस सेल को हम ऐसे लिख लेते हैं, सही है। यस सर। अब ये कंसंट्रेशन सेल बन गया। यस तो अब इसके लिए ई सेल का एक्सप्रेशन कैसे लिख लेंगे? ई सेल विल बी -0.059 by 2 log of Zn2 plus at anode upon Zn2 plus at cathode। ठीक है, यस सर। तो वैल्यूज रखते हैं। ई की वैल्यू दी है 0.099। कैथोड पे जिंक आयन की मोलैरिटी दी है और एनोड पे जो जिंक आयन है उसको हम कॉम्प्लेक्स से फ्री करेंगे। तो उसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन क्या होगा, KF इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स की मोलैरिटी
अपॉन जिंक आयन की मोलैरिटी इंटू साइनाइड आयन की मोलैरिटी रेज टू 4। तो जिंक आयन की मोलैरिटी को हम क्या लिख सकते हैं? कॉम्प्लेक्स की मोलैरिटी अपॉन के एफ इंटू साइनाइड की मोलैरिटी रेज टू 4। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से अब के एफ निकल आएगा। Yes, sir. सर हाँ, सर वो थर्ड स्टेप में log ऑफ Zn2 प्लस ऑफ एनोड अपन Zn2 प्लस ऑफ कैथोड कैसे आया? उल्टा क्यों नहीं होना चाहिए? मतलब जब ऐड करेंगे तो RHS में कैथोड का रहेगा ना? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है? नहीं नहीं होता है। नहीं, तो रिडक्शन होता है। एनोड पे रिडक्शन होता है। नहीं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। अच्छा, मुझे लगा आपने कैथोड पूछा। नहीं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन कैसे लिखोगे? जिंक Zn gives Zn2 plus 2 electrons. एनोड वाला Zn प्रोडक्ट है। ओ यस, हाँ। Sir, can I also do 34th one? 34 में DE नॉट बाय DT हमें दिया। All of you must be remembering this relation. D by dt of delta G naught was equal to minus delta S naught। Yes. और डेल्टा जी नॉट को हम लोग लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई नॉट। तो फ्रॉम हेयर वी कैन से डी ई नॉट बाय डी टी इज डेल्टा एस नॉट बाय एन एफ। तो यहाँ से डेल्टा एस नॉट का हमें एक और फॉर्मूला मिल गया गैल्वेनिक सेल के लिए, एन एफ डी ई नॉट बाय डी टी। तो जो गिवन रिएक्शन है उसका एन फैक्टर 2, एफ की वैल्यू 96500 और डी नॉट बाय डी टी हमें दिया है -1.25 इंटू 10⁻³ और फिर डेल्टा एच नॉट वी कैन राइट एज डेल्टा जी नॉट प्लस टी टाइम्स डेल्टा एस नॉट, that will be minus NFE naught plus NFT DE naught by DT। तो डेल्टा एच नॉट आ गया -2 इंटू 96500 इंटू ई नॉट की वैल्यू दी है 1.36 प्लस 2 इंटू 96500 इंटू 300 into -1.25। ओके, क्लियर है? यस सर। 29 की।
तो इसमें H प्लस आयन एक वीक एसिड में बाउंड है, इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं। तो इस सेल का ई नॉट सेल कितना हो जाएगा, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। ई सेल हमें दिया है तो by Nernst equation this will be equal to 0.8 minus 0.059 by 1 log of H plus molarity upon Ag plus की molarity। ठीक है, तो यस सर। इसे सॉल्व करके H प्लस की मोलैरिटी मिल जाएगी हमें, यस और वीक एसिड से आ रहा है ये H प्लस, तो इसकी मोलैरिटी विल बी इक्वल टू C अल्फा, यस सर। और C हमें मालूम है HOCN की मोलैरिटी दी है, तो अल्फा निकल आएगा। हाँ। और अल्फा आ गया तो K निकल आएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। क्लियर है? यस। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना। सर आपने कंसंट्रेशन के लिए रूट सी के क्यों नहीं लिया? रूट सी के तब एप्लीकेबल होता है जब अल्फा नेग्लिजिबल हो। अब मुझे इस प्रॉब्लम में पहले से तो पता नहीं है कि अल्फा नेग्लिजिबल है। ओके सर। नहीं सर। एफडीएस के हो गए डाउट्स कंप्लीट। यस सर। एडवांस लेवल किया, उसमें कोई डाउट नहीं। सर नहीं अटेंड करते। चलो फिर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं।
एडवांस लेवल में कोई डाउट नहीं है ना? सर अटेम्प्ट नहीं करता है। अटेम्प्ट ही नहीं किया है अभी? नो सर। किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया है? नो। चलो स्टार्ट करो फिर अटेम्प्ट करना, और उसके बाद ये प्रॉब्लम करना विचार बैठ। प्रॉब्लम नंबर तो नोट कर लिए थे ना एडवांस लेवल के?
चलो स्टार्ट करते हैं। Yes. एक्सपर्टीज 23 करते हैं। चलो उससे पहले वाले सारे आ गए होंगे, आए तो। Yes, sir. Now 23rd problem is on potentiometric titration. Okay, जैसे वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन करते हैं उसमें हम लोग क्या मेजर करते थे? In volumetric titration we measure volume, correct? Similarly in potentiometric titration we measure potential at various stages of titration. So potential measuring titrations are called as potentiometric titration. ठीक है? तो कई बार ऐसे रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे जिनकी हम वॉल्यूमेट्रिकली टाइट्रेशन नहीं करेंगे, उनकी टाइट्रेशन हम पोटेंशियोमेट्रिकली करेंगे। ठीक है? तो अब देखो उस प्रॉब्लम में कैसे तुम्हें दिया है। पहले सेल कैसा दिया है? कैलोमल इलेक्ट्रोड है और रिडॉक्स टाइट्रेशन मिक्सर। ओके, अब इसमें व्हाट वी शुड फर्स्ट अंडरस्टैंड, ये सेल बना कैसे है। तो इसका एनोड तो एक स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड है। ठीक है? कैलोमल इलेक्ट्रोड हम लोगों ने डिस्कस किया था ना। नो सर। देखो कैलोमल इलेक्ट्रोड इज अ मरकरी इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड ये होता है, कैलोमल इलेक्ट्रोड इज Hg2Cl2 KCl। इसको भी हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की तरह ट्रीट करते हैं। ऐसे हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा है नॉर्मली? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। राइट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम लोग सारे मेजरमेंट्स करते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक जो प्रॉब्लम है कि जैसे जैसे वो सेल यूज होगा हाइड्रोजन का प्रेशर बदलेगा, H+ आयंस का कंसंट्रेशन बदलेगा। करेक्ट? Yes, sir. Yes. तो हमेशा वो एक्टिव मासेस 1 तो नहीं रहेंगे, और फिर उस सेल को स्टोर करना भी बहुत प्रॉब्लम वाला होता है। भाई तुम उसको एक लैब में अगर रखोगे तो तुम्हें इंश्योर करना पड़ेगा ना कि हाइड्रोजन का प्रेशर 1 atm पे मेंटेन रहे। करेक्ट? तो स्टोरिंग इट इज आल्सो अ कम्बरसम प्रोसेस। तो इसलिए हाइड्रोजन हाफ सेल को थ्योरेटिकली तो वो रेफरेंस सेल है, बट प्रैक्टिकली हम हाइड्रोजन हाफ सेल से मेजरमेंट्स नहीं करते। प्रैक्टिकली हम कैलोमल हाफ सेल यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? हम एक बार स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं और उससे कैलोमल का वोल्टेज, इस हाफ सेल का वोल्टेज मेजर कर लेते हैं, और फिर बाकी हाफ सेल्स को का मेजर करने के लिए हम कैलोमल यूज करते हैं।
कैलोमल हाफ सेल में एडवांटेज क्या है हमारे पास? इसमें देखो 3 लिक्विड्स हैं और लिक्विड रिएक्ट करता जाता है तो क्या उसका एक्टिव मास चेंज होता है? No, sir. नहीं। तो इसलिए दिस सेल इज वेरी कन्वीनियंट, क्योंकि ये हमेशा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद भी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ही रहेगा। ओके, ये इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. तो नाउ अब इस प्रॉब्लम में क्या कर रहे हैं? कैलोमल इलेक्ट्रोड को तो बना दिया एनोड और कैथोड में हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में हम एक रिडॉक्स टाइट्रेशन कर रहे हैं। क्या रिडॉक्स टाइट्रेशन कर रहे हैं? इसमें पहले से डाल के रखा है Sn2+ और ऊपर ब्यूरेट से डाल रहे हैं Ce4+। ठीक है, एक प्लैटिनम की प्लेट है और उसको इस कैलोमल से कनेक्ट करके हमने गैल्वेनिक सेल बना रखा है और इस सेल का हम हर समय वोल्टेज मेजर करते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? सेटअप कैसा है? Yes, sir. अब Yes, sir. जैसे जैसे इस बीकर में, राइट वाले बीकर में, कैथोड वाले बीकर में हम सीरियम डालेंगे, वो बीकर में जाके टिन से रिएक्ट होगा। तो जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, इस पूरे गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ चेंज होता जाएगा। तो इस ईएमएफ चेंज को ही हम मेजर करते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे और जिससे हम टाइट्रेशन के एंड पॉइंट का पता करेंगे। ओके, तो देखो कैथोड वाले कंपार्टमेंट में क्या रिएक्शन हो रहा है? कैथोड वाले कंपार्टमेंट में टिन आयन सीरियम आयन से रिएक्ट करेंगे करेक्ट? ये रिएक्शन होगा। Is this reaction spontaneous or non-spontaneous? Can you tell? कोई बता सकता है? Spontaneous. How can we predict that? E degree की values. Really. E0. Yes, sir. Not, sir. Continuous. Because E naught cell is positive. E नॉट सेल इसका कितना होगा? E नॉट सेल होगा सीरियम का रिडक्शन पोटेंशियल 1.594. माइनस टिन का रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, Yes, sir. तो इन सीरियम का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है 1.44 और टिन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, तो ऐड कर देते हैं -0.154। करेक्ट? तो कितना हो गया? 1.286। E नॉट सेल पॉजिटिव है, which indicates that this is a spontaneous reaction। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी देखें तो 10⁻² into 1.286 upon 0.059, very large value। correct? Yes, sir.
Reaction will proceed almost to completion. 10 raised to 43.6. Such a high equilibrium constant means reaction will proceed almost to completion. तो इससे हमें क्लियर है भाई ये रिएक्शन तो स्पॉन्टेनियस है। अब इनिशियली SN2 प्लस कितना है बीकर में 20 ml 0.1 मोलर मतलब 2 मिलीमोल और उसमें C4 प्लस कितना डाला 5 ml 0.2 मोलर मतलब 1 मिलीमोल। लिमिटिंग रिएजेंट C4 प्लस है and reaction will proceed almost to completion. तो फाइनली क्या मिलीमोल्स बचेंगे 2 minus x 1 minus 2x 2x and x. Limiting reagent will be almost zero. Limiting reagent will be completely used up. Clear? तो ये ऑलमोस्ट जीरो होगा मतलब x will be almost 0.5 so this will be 1.5 this will be 1 and this will be 0.5 ठीक है। अब ये जो चीजें बची हैं these are making a galvanic cell with standard Calomel electrode. तो ये जो पूरा गैल्वेनिक सेल बन रहा है जिसमें एक्सटर्नल वायर लगा है उस गैल्वेनिक सेल का E नॉट सेल क्या होगा What will be E naught cell of this galvanic cell? Can you tell me? 0.154 minus 0.154. भाई इसमें एनोड क्या है SC SC कैथोड साइड क्या लोगे What you will take cathode SN4 plus SN2 plus डाला SN4 प्लस SN2 प्लस वाले पेयर का लें कि CE4 प्लस CE3 प्लस वाले पेयर का लें SN Why SN and why not CE अच्छा मेटल है इसलिए बाहर से डाल रहे हैं तो ये तो- बाहर से डाल रहे हैं यार फर्क नहीं पड़ता है तुम SN लो या CE लो क्योंकि उन दोनों का EMF इक्वल होगा वो दोनों इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं वो दोनों आपस में उनका रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है ना उनका रिएक्शन कंप्लीट हुआ है मतलब दे आर इन इक्विलिब्रियम ठीक है yes sir तो इट डज नॉट मैटर्स कि किसका लो तो हम उसका लेंगे जिसका ज्यादा कन्वीनियंट हो। अब अगर मैंने सीरियम वाला लिया तो जब नर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा तो मुझे C3 प्लस और C4 प्लस की मोलैरिटी चाहिए C3 प्लस की तो मिल जाएगी उसके मिलीमोल्स हैं क्लियर बट C4 प्लस के मिलीमोल्स जो ऑलमोस्ट जीरो है वो फाइंड करने के लिए फिर मुझे इक्विलिब्रियम की एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी सिंपल जीरो आया है ना जीरो ऑलमोस्ट जीरो है एग्जैक्ट जीरो नहीं होता इक्विलिब्रियम में कुछ भी ओके ठीक है यस सर तो अब तुम्हें नेक्स्ट इक्वेशन अगर लगानी है तो वो जो ऑलमोस्ट जीरो वैल्यू है जितनी भी छोटी वैल्यू है
उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए एक एडिशनल इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, समझे? हाँ सर। So we can avoid that step by taking the pair of Sn2 plus Sn4 plus. Okay, तो E नॉट सेल कैसे लिखूंगा मैं? Sn4 plus 2 Sn2 plus वो रिडक्शन वोल्टेज, that is 0.154 माइनस कैलोमल का रिडक्शन 242, तो कितना आ गया? -0.088। ठीक है, इतना क्लियर है? चले आगे। Yes, sir. So if this much is clear, now let's calculate E cell of this at various stages of titration. E cell calculate करते हैं। सर हाँ, वो प्रीवियस में आपने बोला ना कि वो फर्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों मतलब कौन से भी एक पेयर लेंगे, तो वो एक बार एक्सप्लेन करो ना। भाई सीरियम और टिन आपस में रिएक्ट कर चुके हैं, वो रिएक्शन अब इक्विलिब्रियम पे आ गया है। ये सर। तो जब सीरियम और टिन आपस में रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम में आ गए, मतलब उन दोनों का ईएमएफ इक्वल हो गया है, अभी तो इक्विलिब्रियम पे आएंगे। हाँ यस बराबर। ओके ओके सर। तो अब ई सेल का एक्सप्रेशन लिखते हैं। ई सेल कैसे लिखेंगे? ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 log of Sn2 plus अपॉन Sn4 प्लस। सही है? यस सर। क्योंकि टिन का तुमने रिडक्शन के वे में लिया है, टिन वाले पेयर को कैथोड माना है। ओके, Yes, sir. तो अब वेरियस स्टेजेस पे ये ईएमएफ निकालते हैं। तो जब तुमने 5 ml डाला है सीरियम, तो ई सेल की वैल्यू क्या होगी? -0.088 माइनस 0.03 लॉग ऑफ Sn2 प्लस कितना है? 1.5 मिलीमोल। Sn4 प्लस है 0.5 मिलीमोल। लॉग 3 आ गया। कितनी आएगी ये वैल्यू? जरा कैलकुलेट करो। सर बोलो। सर अब वो जो हम लोग जो भी केस ले रहे सर, उसमें भी तो वो 1.5 वो सब अप्रोक्स वैल्यूज है, तो भी ऐसे चलेगा क्या? मतलब उसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी वो आप बोल रहे हैं? यार वो 1 - 2x ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है? हाँ मतलब x 0.5 के बहुत क्लोज है, हाँ तो 2 के कंपैरिजन में नहीं फर्क पड़ेगा। ओके। सर आंसर आ रहा है जीरो माइनस ऑफ 0.10213। ये आ रहा है, ठीक है? अब अगर 10 ml डाल दिया होता सीरियम, तो ई सेल क्या होता? हम्म?
अगर सीरियम 10 ml डाला होता, मतलब 1 मिलीमोल की जगह कितना डाला है, 2 मिलीमोल, Yes, sir. तो SN2 प्लस 1 मिलीमोल बचता और SN4 प्लस 1 मिलीमोल बन जाता। Yes. तो log 1/1, ठीक है। 15 ml डाला होता, ml डाला मतलब 3 मिलीमोल डाला है, Yes. तो SN2 प्लस 0.5 मिलीमोल बचता और SN4 प्लस 1.5 मिलीमोल बन जाता। ये कितना आएगा, सिमिलर 0.074, करेक्ट। Yes, sir. तो अभी क्या ऑब्जर्व कर रहे हो तुम, जैसे जैसे सीरियम हम डालते जाएंगे क्या हो रहा है, कम जैसे बढ़ रहा है। हम बढ़ रहा है। जाएंगे इस गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज बढ़ रहा है, करेक्ट। यस सर। 19 ml पे क्या होगा, देखो 20 ml पे इक्विवेलेंस पॉइंट है, जस्ट 1 ml पहले क्या होगा वोल्टेज, 19 ml मतलब कितना डाल दिया, 3.8 मिलीमोल, Yes, sir. तो SN2 प्लस 0.1 मिलीमोल बचेगा और SN4 प्लस 1.9 मिलीमोल बन जाएगा। करो इसको कैलकुलेट, कितना आ रहा है, कैलकुलेट, 1.26 है। नहीं सर, सर। -0.049, ठीक है। तो स्लोली स्लोली ईएमएफ बढ़ रहा है। अब 20 ml पे क्या होगा, ये इनिशियली 2 मिलीमोल, ये 4, अब ये दोनों ऑलमोस्ट जीरो होंगे, करेक्ट। तो अब हमें इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही पड़ेगी। लंच में SN2 प्लस की वैल्यू डालने के लिए भी मुझे इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या था, 10⁻43.6,
that will be equal to 4 square into 2 upon 2 minus x into 4 minus 2x का स्क्वायर, ठीक है, that is 2 upon 2 minus x का क्यूब। Agreed? Yes. तो 2 upon 2 minus x क्या आ गया, 10 raised to 14.53, ठीक है, Yes, sir. और हमें यही वैल्यू चाहिए भाई। अब ई सेल कैसे निकालेंगे, अब ई सेल होगा -0.088 -0.03 log of SN2 plus upon SN4 plus। इसकी वैल्यू यहां से लिख सकते हो, 2 minus x upon 2 is 10 raised to minus 14.53, ठीक है। कितना हो गया ये, ये देख रहे हो 19 ml से आखिरी 1 ml में वोल्टेज चेंज, ओके। तो हम जैसे सीरियम डालेंगे वोल्टेज धीमे धीमे बढ़ रहा होगा और एक पॉइंट पे सडनली वोल्टेज बढ़ेगा। जैसे ही वो सडनली वोल्टेज बढ़ेगा वी विल अंडरस्टैंड दैट वी हैव रीच्ड द एंड पॉइंट। सर आपने प्रोडक्ट साइड में आपने 2x और x क्यों नहीं लिया, मतलब उधर अप्रोक्सीमेशन के लिए, और मतलब रिएक्टेंट साइड में आपने ये लिया, एक्चुअली ये लिया। बहुत ज्यादा है, क्या हुआ सर? रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई है, सर मतलब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन को जाएगा, यस सर। तो रिएक्टेंट्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे, यस सर। इसलिए लिया प्रोडक्ट साइड 2x को 4 और x को 2। नहीं समझे अभी भी? नहीं सर। हम लोग इक्विलिब्रियम में क्या कर रहे थे फिर? ये इक्वेशन थी 2x का स्क्वायर x ये इक्वेशन बन गई, ओके। यस सर। यस सर। ये बहुत हाई है, मतलब ये फ्रैक्शन बहुत हाई होगा, हाँ सर। इसका डिनोमिनेटर बहुत छोटा होगा, यस सर। तो 2 माइनस एक्स ऑलमोस्ट जीरो होगा, हाँ सर वो समझा। मतलब x ऑलमोस्ट 2 होगा। ओके वैसे लिया, ओके सर। फिर जिस टर्म से अप्रोक्सीमेशन लेते थे उसको छोड़ के बाकी सारी टर्म्स में अप्रोक्सीमेशन सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमने अप्रोक्सीमेशन 2 माइनस एक्स से लिया, इसमें नहीं x को 2 रखेंगे, बाकी पूरी इक्वेशन में x को 2 रखेंगे, ओके सर। यस सर। ओके।
नोट कर लिया? क्लियर है सबको पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन? Yes, sir. यस सर 24th भी उसी पे है, अब वो खुद से करना। उससे पहले वाले किसी प्रॉब्लम को तो डिस्कस नहीं करना है। सर 9th वाला कर सकते Fine. कॉपर कंपार्टमेंट में अमोनिया ऐड कर दी, जिससे ये कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन होंगे। कॉपर की इनिशियल मोलैरिटी 1 है, तो इक्विलिब्रियम पे 1 माइनस एक्स, अमोनिया की 2 है और ये एक्स। इसका केएफ दिया है 10⁻12 will be x upon 1 minus x into 2⁻4। के बहुत ज्यादा है, मतलब 1 माइनस एक्स ऑलमोस्ट 0 होगा, तो x ऑलमोस्ट 1 होगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन 1 माइनस एक्स को छोड़ के हर जगह x को 1 रख देंगे, तो यहां से 1 माइनस एक्स दैट इज कॉपर आयन की मोलैरिटी we get as 1 upon 16 into 10⁻²⁻12। अब ई सेल निकालना है डेनियल सेल का। ई नॉट सेल दिया है 1.1 माइनस 0.03 लॉग ऑफ Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस। Zn2 प्लस की मोलैरिटी 1 दी है, तो 1 अपॉन Cu2 प्लस की मोलैरिटी हो जाएगी log 16 into 10⁻²। ये वैल्यू निकाल लेना, 13.2 आए भाई। ठीक है, यस सर आप क्वेश्चन 11 भी बता सकते हो? रिएक्शन दिया है 3Sn प्लस 2 डाइक्रोमेट प्लस 28H प्लस is going to 3SN4 plus 4Cr3 plus 14 वाटर। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो पहले तो इस रिएक्शन का ई नॉट निकालें। तो ई नॉट क्या होगा, डाइक्रोमेट का रिडक्शन वोल्टेज वो दिया है 1.33 प्लस टिन का ऑक्सीडेशन वोल्टेज Sn से Sn4 प्लस का
तुम्हें दिया है Sn से Sn2 प्लस का और Sn2 प्लस से Sn4 प्लस का। तो उन दो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को अगर हम ऐड करेंगे तो कैसे लिखेंगे? 0.136 इंटू 2 प्लस माइनस 0.154 इंटू 2 अपॉन 4। तो ये इस सेल का ई नॉट सेल हो गया। क्लियर? और फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 रेज टू n फैक्टर देखो रिएक्शन का कितना है? 12 इंटू ई नॉट बाय 0.05, उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है? Yes, sir. सेकेंड स्टेप सबको क्लियर है ना? कोई नॉट कैलकुलेशन? Yes, sir. सर आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो ओनली द सेकंड स्टेप। E naught of the cell will be ये क्लियर है? SRP कैथोड प्लस SOP एनोड। और फिर दूसरी चीज, ये वैल्यू तो हमें दी नहीं है, बट इसको हम लिख सकते हैं E नॉट ऑफ SN2 प्लस इंटू 2 प्लस E नॉट ऑफ SN2 प्लस SN4 प्लस into 2 whole upon 4 n1 e1 plus n2 e2 upon n1 plus n2। यस सर, अभी सही। सर वो अभी आपने जो प्रॉब्लम दिया था वो करवाने वाले हो? कौन सा प्रॉब्लम? सर आपने वो लिख के दिया था ना, वो पी कैथोड ग्रेटर देन पी। हाँ क्या आंसर आया इसके? किसी ने किया ये प्रॉब्लम? Yes, sir. क्या आंसर था? BC. Yes, sir. Same. BC। आंसर वही है। हाँ sir. इसके करेक्ट आंसर है ABCD। ओके? Yes, sir. भाई हाफ रिएक्शंस लिखे तुमने? नेक्स्ट इक्वेशन लगाओगे ना? Yes, sir. तो ई सेल पॉजिटिव के लिए लॉग के अंदर वाली फ्रैक्शन को 1 से कम होना है। Yes, sir. तो उससे तुम मैनिपुलेट करोगे तो ABCD आएंगे 4 ऑप्शन। भाई नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनी ये बताओ? Minus 0.059 by 5 n हाँ आगे 0. Log of P of cathode upon P of anode into C. ये कैसे लिखा तुमने? P ऑफ कैथोड अपॉन P ऑफ एनोड? सर अगर गैस ये ले रहे हैं गैस, कोई भी गैस ले लो, मान लो हाइड्रोजन ली। यस सर हाँ तो एनोड में क्या रिएक्शन होगा? H2 goes to goes to 2H2H plus 2 इलेक्ट्रॉन
Yes, sir. और कैथोड का क्या रिएक्शन होगा? 2H plus. +2 इलेक्ट्रॉन गोज टू H2। Yes, sir. तो नस्ट इक्वेशन क्या बनेगी इसकी? E cell equals. इसकी नस्ट बनेगी E इज इक्वल टू -0.059 by 2. बाय 2 लॉग ऑफ, ये कैथोड का हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट है, प्रेशर एट कैथोड, Yes. और H प्लस आयन एनोड के प्रोडक्ट में है, Ca एट का स्क्वायर अपॉन Pa इंटू Cc का स्क्वायर, करेक्ट? Yes, sir. तो अब अगर Ca और Cc इक्वल है तो लॉग की टर्म को 1 से कम होना पड़ेगा, Yes, sir. तो Pc शुड बी लेस देन Pa, Yes. ऑप्शन बी, ठीक है? Yes. And if Pc and Pa are equal, then Ca should be less than Cc. ऑप्शन सी, ठीक है? Yes. बट अगर मैं गैस को क्लोरीन गैस लेता, क्लोरीन का गैस आयन बनाया, तो कैथोड का रिएक्शन क्या होता? Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन गोज टू Cl माइनस, और एनोड का रिएक्शन होता है 2Cl माइनस गोज टू Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ई सेल क्या होता? -0.059 बाय 2 लॉग ऑफ P एनोड इंटू Cc स्क्वायर अपॉन P कैथोड इंटू Ca स्क्वायर। तो अब Cc और Ca इक्वल होते तो Pa शुड बी लेस देन Pc, Yes. मतलब ऑप्शन ए, एंड सिमिलरली ऑप्शन डी। तो बी और सी आंसर तब होते जब गैस कैटायन बना रहा होता, और ए और डी आंसर तब होंगे जब गैस एनायन बनाएगा। अब कौन सा गैस आयन लिया है ये तो प्रॉब्लम ने बताया नहीं तुम्हें, तो तुम्हें तो दोनों केसेस कंसिडर करके चलने पड़ेंगे। क्लियर है? Yes, sir. देखने में इजी प्रॉब्लम लगेगा, गलती कर जाएंगे सब लोग इसमें। चलो बुकलेट कंप्लीट कर लेना, एफबीओ एक्सरसाइज टिल प्रॉब्लम 60। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। चलो बाय एवरीबॉडी।